नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को प्रेस क्लब दरभंगा में पत्रकार गुंजन कुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से हुई। इस अवसर पर दर्जनों पत्रकारों ने ठाकुर जी को याद करते हुए कहा कि वे बिरले पत्रकारों में से थे जो हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज और पत्रकारों के लिए खड़े रहते थे। पत्रकार संजय कुमार राय ने कहा कि ठाकुर जी आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कार्यों की गूंज आज भी कायम है। पत्रकार इरफान अहमद पैदल ने कहा कि वे समाज के सभी वर्गों के लिए सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रतीक थे। वहीं भवन कुमार मिश्रा ने भावुक होते हुए कहा कि उनका दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता था। वो असल मायनों में जनता के पत्रकार थे। अफ्ताब हुसैन जिलानी ने याद किया कि ठाकुर जी हमेशा दूसरों के लिए जीने वाले इंसान थे। पत्रकार राकेश कुमार नीरज ने कहा, जब भी उनकी याद आती है आंखें नम हो जाती है। कार्यक्रम का संचालन राकेश कुमार झा ने किया और अंत में सभी पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि देवेंद्र ठाकुर जैसे पत्रकार बिरले होते हैं जिनकी कमी हमेशा खलगी। देवेंद्र ठाकुर से हमारी मुलाकात आई थिंक 25 साल पहले हुई थी। बहुत सारी बातें हैं। देवेंद्र से हमारा बराबर मिलजुल होता था। कभी कभी हम उसको चोटी काट लिया करते थे, अच्छा से चोटी काटते थे, लेकिन ये कभी बुरा नहीं मानता था। कहता था भाई थोड़ा सा देख करके भाई। लेकिन आज से 2 साल पहले जब हमने बीमार पड़े तो देवेंद्र भाई और गुड्डू उस दोस्ती को निभाने के लिए लगातार मेरे घर पर आते थे, हमसे मिलते थे और मेरी मतलब हौसला को है बढ़ाने का ये प्रयास करते थे। आज उनकी कमी हमारे बीच है, चल रही है, लेकिन ये बेचारा जहाँ भी हो बेहतर हो, फिर से इस दुनिया में ये शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को गिरा देता हूँ। पत्रकार को एकजुट करके रहे और सबके लिए, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, सबके लिए वो हर हमेशा खड़ा रखते थे। और दुख की ये बात है जो कुछ मेरे पत्रकार बंधु ऐसे भी हैं जिसका कि परिवार चलता था देवेंद्र ठाकुर के मतलब उनके रहने से, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। आज वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। फिर भी हम लोग जितने पत्रकार हैं, देवेंद्र भैया के आत्मा के शांति के लिए हम लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले। और जो लोग नहीं हैं उनको भी भगवान सुमति दे, जो देवेंद्र ठाकुर जिसके लिए किया वो भी उनके लिए कम से कम सच्ची श्रद्धांजलि जहाँ है वहीं से। भले ही देवेंद्र ठाकुर सर नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों के दिल में हमेशा बसे रहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा उनके साथ और वो हम लोगों के साथ रहते थे। हर दिन मुलाकात होती थी और इतने अच्छे व्यक्ति थे इतने, और हम लोगों का निजी तरह से भी बातचीत हुआ करता था। कभी भी किसी कमरे में जाते थे तो हमको कहते थे सरफराज कहीं किसी तरह का तुम लोगों को दिक्कत हो, कुछ हो, कहीं हो, तुरंत हमको बोलो, फोन करो, कुछ ऐसा हो, जैसा होगा सहयोग करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कहीं कहीं कवरेज में गए, कोई बात मामला फंस गया तो वहाँ ये जाते थे और वो बोलते थे तो फिर सारी बात ठीक हो जाती थी और हम लोग बहुत ही आसानी से कवरेज करते थे। जब तक वो रहे हम लोग कहीं भी जाते थे तो पूरा बल मिलता था कि ठाकुर सर है, जो कहीं भी किसी भी महफिल में हम लोग जाते थे तो साथ से पत्रकारिता करते थे। कहीं कोई दिक्कत होता तो कोई भी पत्रकार बिरादरी के लोग हों तो सबके साथ वो रहा करते थे और सबके दुख दर्द में जाया करते थे देवेंद्र ठाकुर सर। और आज नहीं है तो हम लोग को बहुत बड़ा कमी है, लेकिन आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पत्रकार लोग उनके लिए आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। पहला पुण्यतिथि है और हमेशा देवेंद्र ठाकुर सर हम लोगों के दिल में बसे रहेंगे। जो अच्छा काम किए हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। इसी शब्द के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो गया ये, जैसे उनका आदत रहता था हमेशा बातचीत करने का, हमेशा लगते रहता है।
अब तो प्रेस क्लब हो गई, उनका एक सपना था प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब में पहला श्रद्धांजलि सभा कोई कार्यक्रम इन्हीं का हुआ था पिछले साल जब इनका निधन हुआ था, तो प्रेस क्लब में ही इनका प्रथम श्रद्धांजलि सभा हुआ था। उसके बाद ही प्रेस क्लब का खुलना शुरू हुआ। जनसंपर्क में भी ऐसे लगते रहता है कि ठाकुर भैया किधरों से आएंगे, मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे और सबसे बातचीत करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। तो इनका जाना हम लोगों के बीच से काफी दुखद है। हमेशा ये दूसरों के लिए पत्रकारिता किया करते थे, उसके साथ ही अपने लिए भी किया करते थे। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ठाकुर भैया एक ऐसे शख्स थे जिनसे भुवन जी अभी बताए हैं, भुवन जी तो झांप तोप करके बताए हैं, कम से कम 20 परिवार जो है पत्रकार का रेगुलर रोज चलता था इनके साथ रहने से। कभी 10 होता था संख्या, उसमें से 5 हट जाता था, फिर 5 बढ़ जाता था। लगभग 20 परिवार रेगुलर इनके साथ 20 को पत्रकार रहा करता। हम भी रहते थे उस समय, हम भी रहे इनके साथ, और जो भी लोग रहे वे सब कुछ पाए इनसे। आर्थिक से लेकर के सामाजिक सम्मान हो या प्रशासनिक सम्मान हो, सब कुछ इनके सौजन्य से हम लोगों को मिलता रहा। हाँ, बहुत सारे सीनियर भाई हैं जो, लेकिन ये कहना है कि यहाँ जो पत्रकारों की सबसे अच्छा दायित्व यही होगा, इधर घूमने प्रेस क्लब में कुछ न कुछ भी हम लोग पत्रकारों को किस तरीके से काम किया जाता है, कि उस पर एक बहस किया जाए या उस पर एक प्रोग्राम रखा जाए जो हर करीब 10 दिन 15 दिन को होना चाहिए, तब जाकर पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और ठाकुर जी को भी ये बात हमेशा वो कहते थे, यही का